उपस्थित चिंतनशील मननशील भक्त पुरुषों तथा देश के नौनिहाल बालक बालिकाओं, आज आर्य समाज इंदिरा नगर के साप्ताहिक सत्संग में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर्य समाज का सामान्य तौर पर सभी आर्य समाजों का साप्ताहिक सत्संग रविवार को होता है और रविवार को ही सामान्यतः सार्वजनिक साप्ताहिक अवकाश होता है। तो सभी जितने भी लोग हैं, गृहस्थी हैं चाहे जो भी हैं, वो सप्ताह के 6 दिन तक जो उनसे संबंधित कार्यकलाप हैं उनका निष्पादन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रोज कोई ना कोई काम आके अटक जाता है और एक कामों की सूची बन जाती है और सोचते हैं इनको आज स्थगित करते हैं, संडे को रविवार को साप्ताहिक अवकाश जब होगा तब इन कामों का निष्पादन करेंगे। इसके साथ साथ सभी सामाजिक प्राणी हैं, सभी के कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ संबंधी हैं, कोई मित्र मंडली है और इन 6 दिनों में किसी न किसी का संदेश आ जाता है कि संडे को आप हमारे यहाँ आइए, किसी से हम कहते हैं आप हमारे घर पधारिए। तो इस प्रकार से वो कार्य भी जो है इस रविवार के दिन जो है निश्चित हो जाता है। इस शब्द अवकाश लगा है, आर्य जी से भी रास्ते में ही जो है बात चल रही थी कि इस दिन ये इच्छा होती है कि आदमी आराम से सो कर के उठे, अपनी बालकनी के अंदर जो है आराम से चाय पिए और अवकाश मनाए, कुछ आराम मनाए, आराम करे, कुछ मनोरंजन करे। और इन सारी स्थितियों में, इन सारे कार्यों की व्यस्तताओं के होने के बावजूद भी आप सबने इन सब का मोह त्याग करके आर्य समाज के सत्संग में पधारे, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो यहाँ बेंगलोर के लिए है कि जब आप बेंगलोर में अपने घर से आर्य समाज के लिए प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में कितनी भीड़ मिलेगी, कितना जाम मिलेगा, कितना ट्रैफिक मिलेगा, ये बिल्कुल अनिश्चित होता है। तो इन सब का सामना करते हुए भी आप आर्य समाज के सत्संग में पधारते हैं, इसलिए भी आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। और फिर बेंगलोर का तो कहना ही क्या, अपने ट्रैफिक के लिए, अपनी भीड़ के लिए, अपने जाम के लिए ये विश्व में जो है विख्यात नहीं बल्कि कुख्यात है। बेंगलोर की किसी भी सड़क पर चले जाइए आप तो एक भागम भाग आपको दिखाई देगी। पैदल भी लोग चल रहे हैं, साइकिल पर चल रहे हैं, 2 व्हीलर पर चल रहे हैं, 3 व्हीलर पर चल रहे हैं, कारों में चल रहे हैं, बसों में चल रहे हैं और एक भागम भाग रेलम पेल सी मची हुई है। और आप किसी को रोक करके कोई बात करना चाहें तो कोई रुकने के लिए 1 मिनट के लिए भी तैयार नहीं है। और इनको अगर कोई रोक सकता है तो वो कुछ क्षणों के लिए ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल रोक सकता है या जो ट्रैफिक के सिग्नल लगे हुए हैं उनकी लाल बत्ती रोक सकता। और मान लीजिए कोई भद्र पुरुष मिल गया और आपने पूछ लिया कि भैया रेलम पेल भागम भाग क्यों है, किसी से बात नहीं करते, दौड़े चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो, तब वो जो बात करता है उससे एक निष्कर्ष हमारे सामने आता है कि यह सारी भागम भाग जो चल रही है यह इसलिए है कि हर व्यक्ति अपने बीते हुए कल को सुधार करके वर्तमान को सुधारना चाहता है। जो पैदल कल चल रहा था उसकी आज साइकिल पर चलने की इच्छा होती है, जो कल साइकिल पर था वो आज मोटरसाइकिल पर चलना चाहता है, जो कल मोटरसाइकिल पर था वो आज कार खरीदना चाहता है, जो कल कार पर था वो एक लग्जूरियस कार खरीदने की जो है वो इच्छा करता है आज में। अर्थात
ये जितनी रेलम पेल है ये सब केवल वर्तमान के सुधार के लिए ही है। और यही विचारधारा वास्तव में आज विश्व के अंदर व्याप्त है। और इस विचारधारा का जो मुख्य आधार है, जिसको कि हम पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं, भोगवाद कहते हैं, वो है। और उसके पीछे अर्थशास्त्र का सिद्धांत है जो हमको पढ़ाया जाता है। वैसे तो अर्थशास्त्र बड़ा अच्छा उद्देश्य बताता है कि वे आज के अर्थशास्त्र, क्योंकि आज अर्थ का युग है तो अर्थशास्त्र ही हावी है। और वो कहता है अर्थशास्त्र ही क्यों पढ़ें, तो वो कहते हैं कि हम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं। हम अधिकतम व्यक्तियों को, संसार के व्यक्तियों को अधिकतम सुख और अधिकतम प्रसन्नता जो है वो प्रदान करना चाहते हैं। अब वो कहते हैं कैसे करते हैं, तो उन्होंने अर्थशास्त्र का एक सूत्र दे दिया कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अर्थात आप अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जाइए और उनको पूरा करने के लिए प्रयत्न कीजिए, तो आपके सुख के साधनों में वृद्धि होगी। और जब उन साधनों का उपयोग करेंगे तो आपका सुख भी बढ़ेगा। अब उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप नए नए साधन खोजते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनको लेकर के आते हैं, उनको पैदा करते हैं। तब आपके सामने निश्चित ध्येय ये होता है कि मुझे ये प्राप्त करना है। किस तरह से करना है भाई, हुक और क्रुक करना है, कोई नैतिक तरीका हो या अनैतिक तरीका हो, मुझे इसको प्राप्त करना है। तो इसलिए उन्होंने आधार दिया सुख का। तो यह जो है हमारी पाश्चात्य संस्कृति, इसने बीजारोपण इस बात का किया कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। और उसके लिए क्या करो, क्या अपनाओ कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मस्त रहो। तो इन सब के पीछे जो भावना है, जो धारणा है, वो धारणा दो बातों की है। एक तो प्रवृत्ति की धारणा है। जब प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जब आकर्षण होता है किसी चीज के प्रति, जब किसी चीज के प्रति लगाव होता है, झुकाव होता है, तो वो झुकाव यहाँ पर पैदा होता है। और दूसरी जो है भोग की है कि हम नए नए साधनों का उपयोग करें, उपभोग करें। तो यह दो धारणाएं हैं जो इसका आधार है इस विचारधारा का। और इस विचारधारा को बल मिलता है इस्लामिक धारणा से और ईसाइयत की धारणा से, क्योंकि इस्लामिक धारणा के अंदर पुनर्जन्म नहीं है, ईसाइयों के अंदर भी पुनर्जन्म नहीं है। तो इसलिए वो ये कहते हैं यही जीवन है बस, और इसी जीवन को हमें संवारना है, और इसी के अंदर मस्त रहो मस्त राम, मस्ती में आग लगे बस्ती में, ये सिद्धांत जो है लागू हो। और यही विचारधारा आज मुख्य रूप से हावी है समाज के अंदर। लेकिन हमारे देश के अंदर एक दूसरी विचारधारा भी है, और वो विचारधारा, आप हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ चले जाइए, वहाँ आप जब भ्रमण करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर वहाँ आपको आश्रम मिलेंगे, मठ मिलेंगे, पीठ मिलेंगे, साधना केंद्र मिलेंगे, गुरुकुल मिलेंगे, ऋषिकुल मिलेंगे। अब आप किसी के अंदर प्रवेश करिए, वहाँ आप क्या देखेंगे, वहाँ देखेंगे कि प्रवचन हो रहा है, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कोई साधना करना चाह रहा है, कोई ध्यान का उपक्रम करना चाह रहा है। तो इस प्रकार की क्रियाएं वहाँ हैं। और वहाँ पर भी आप किसी से बात करना चाहें तो पहली विचारधारा वाला भी बात करने को राजी नहीं है और वो भी बात करने को राजी नहीं है। उनसे पूछो कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हमें जो है अपना कल सुधारना है, अपना परलोक सुधारना है, हमें अपना मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग जो है ढूंढना है, इसलिए हम जो है इस मार्ग पर जो है चले जा रहे हैं। तो वो इस रास्ते के अंदर जाते हैं। वो कहते हैं आपका आधार क्या है, तो वो कहते हैं हमारा आधार निवृत्ति है और त्याग है। तो हम जो है उस विचार, तो उनसे अगर पूछें
कि भाई आपको जो है, जब ऋषि दयानंद का जीवन हमको याद आ जाए तो हम कहें आपको ये मोक्ष और मुक्ति की पड़ी हुई है, आपको ज्ञान और ध्यान की पड़ी है। जैसा संसार में तो देखिए कितना झूठ, स्वार्थ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष फैला पड़ा है। अंधविश्वास और पाखंड और आडंबर जो है छाया हुआ है समाज के अंदर। और उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि समाज के अंदर कुरीतियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। आपाधापी समाज के अंदर बढ़ती चली जा रही है। कहीं पर जो है चोरियां डकैतियां हो रही हैं, कहीं पर जो है कत्लेआम हो रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, कहीं बलात्कार किए जा रहे हैं। चारों तरफ देखिए हाहाकार मचा हुआ है, मानवता चीत्कार कर रही है और आप यहाँ पर जो है अपना परलोक सुधारने के लिए खड़े हो। तो वो कहते हैं नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। उनकी भी भावना वही है। तो ये दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो है वो प्रवृत्ति और भोग को लेकर के चल रही है, दूसरी विचारधारा निवृत्ति और त्याग को लेकर के चल रही है। वो कहते हैं एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, वास्तविकता ये जब हम पढ़ते थे तो उस समय इतने मनोरंजन के साधन नहीं थे, हमको जो है कहानियां सुनाई जाया करती थी, दंत कहानियां होती थी, काल्पनिक कहानियां होती थी, कुछ ऐतिहासिक जो दृष्टांत होते थे उनको तोड़ मरोड़ करके करते थे, होते सब काल्पनिक थे। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि अंत में कोई ना कोई मानव मूल्य की तरफ जो है वो संदेश जरूर होता था, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी जरूर हुआ करता था। और उस समय जितनी कथाएं कहानियां चलती थी उनमें अकबर बीरबल की कहानी जब हम पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा प्रचलित थी। तो इसी क्रम में अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल, दो अबके लाओ, दो तबके लाओ और दो वो लाओ या ना अबके ना तबके। अब वो मुगल कालीन व्यवस्था थी, राजे महाराजाओं के यहाँ, नवाबों के यहाँ हुक्मनामे जारी होते थे। किसी दरबारी से कहते थे ये काम करो, इतने दिन में ये काम करो, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, तुम्हारा सर जो है धड़ से कलम कर दिया जाएगा। शायद ऐसे ही बीरबल के साथ हुआ। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, चतुर थे, सोचते रहे, घर गए आराम से, 8 दिन तक तो आराम किया, विश्राम किया। फिर उसके बाद कुछ लोगों को देखा भाला और 10वें दिन के बाद जो है दरबार में हाजिर हुए और अपने साथ 2 व्यक्तियों को ले गए। एक व्यक्ति जो थे वो उस समय के बहुत धनी व्यक्ति थे, सेठ थे। दूसरे व्यक्ति बहुत बड़े अधिकारी थे। उनसे कहा जहाँ बना ये 2 अबके हैं, इन्होंने अब का आज बनाया है, वर्तमान बनाया है। एक ने जो है सुख संपदा धन ऐश्वर्य इकट्ठा किया हुआ है, उसका भोग कर रहा है, और दूसरा सत्ता का भोग कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, शासन कर रहा है। तो ये 2 अबके हैं। फिर 2 सन्यासियों को प्रस्तुत कर दिया, कहने लगे हजूर ये 2 तबके हैं। इन्होंने आज का निर्माण नहीं किया, वर्तमान को नहीं बनाया, इन्होंने अपने तब को बनाया है, अपने भविष्य को बनाया है, अपने परलोक का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया है। और फिर 2 वैश्याओं को जो है उपस्थित कर दिया, पेश कर दिया। बोले हजूर ये जो है ये 2 जो हैं ना अब के हैं ना तब के हैं, ना इन्होंने अपना वर्तमान बनाया है और ना इन्होंने अपना भविष्य बनाया है। 19वीं शताब्दी में इसी क्रम में महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ और महर्षि दयानंद ने कहा इन दोनों विचारधाराओं को मिला दो। उनकी धारणा ये थी, मान्यता ये थी कि अब के भी बनो और तब के भी बनो, अर्थात प्रवृत्ति भी आवश्यक है जीवन में और निवृत्ति का होना भी आवश्यक है, भोग का होना भी आवश्यक है और त्याग का होना भी आवश्यक है। अब इन सब का समन्वय किया जाए तो अनेकों समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं, अनेकों प्रश्न खड़े हो जाते हैं
कितने प्रकार की प्रवृत्ति होती है, कितने प्रकार की निवृत्ति होती है, भोग कितने प्रकार से किया जा सकता है, त्याग कितने प्रकार से किया जा सकता है, इन सारे प्रश्न जो है हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए, इनके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए महर्षि दयानंद ने हमको एक सूत्र दिया, एक पंक्ति दी आर्य समाज के एक नियम में, और वो क्या है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। अर्थात संसार का, विश्व का कोई ऐसा समस्या नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर, जिसका समाधान हमें वेद से प्राप्त ना हो सके। इसलिए वो कहते हैं कि सबको वेद को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। अब वेद का जिन्होंने अध्ययन किया है उन वेद के विद्वानों से पूछिए तो इन सारी शंकाओं का समाधान एक नहीं, वेद में अनेकों मार्ग, अनेकों वेद मंत्र हमको मिलते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें दिशा बोध कराते हैं। हमें नहीं, ये एक का आपके सामने जो है वो के विषय में जो है बात करता हूँ, और वो क्या है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है जिसको हम ईशोपनिषद के नाम से जानते हैं। और ईशोपनिषद के जो पहले 2 नियम हैं वो अपने आप में जो है आपको भोग और त्याग की व्याख्या जो है भली प्रकार से करते हैं कि इस जीवन में चलते हुए कैसे भोग करो और कैसे त्याग करो। बहुत आसान मंत्र हैं, ईशोपनिषद के मंत्र हैं, और मेरे ख्याल से शायद ही यहाँ पर कोई हो जिसको कि वो मंत्र जो हैं याद ना हो। एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं, राजनेता हुए हैं, वो इसके साथ साथ हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। विद्वान होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे लेखक भी थे, सुलझे हुए आदमी भी थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय के पश्चात उत्तर प्रदेश जैसे समस्या मूलक और विशाल प्रदेश के बहुत समय तक वो मुख्यमंत्री भी रहे और सफल मुख्यमंत्री रहे। हम जब पढ़ते थे तो उनकी एक पुस्तक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, ब्राह्मण सावधान। ध्यान तो हमारा अपने सिलेबस में ही था, लेकिन पुस्तकालय में देखी तो एक इच्छा जागृत हुई, पढ़ी वो पुस्तक है, बहुत अच्छी लगी। और वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। और संपूर्णानंद जो हैं उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। एक जगह वो यहाँ तक लिख देते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो ज्ञान दिया, जो उपदेश दिया, वो वास्तव में ईशोपनिषद के पहले 2 मंत्रों की प्रमुख रूप से व्याख्या है। अब ये वो 2 मंत्र हैं जो आप सबको इनके अर्थ मालूम है, लेकिन थोड़ा परिचय कराते हुए मैं आगे चलता हूँ। पहला मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गधा कस्य सिद्धनम। और दूसरा मंत्र है कुर्मण्येवे कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं नान्यथेत वस्तु न कर्म लिप्यते नरे। वेद भगवान इन 2 मंत्रों के अंदर आपके 5 कर्तव्यों की तरफ जो है ध्यान आकर्षित करते हैं कि इन कर्तव्यों का पालन अपने जीवन के अंदर किया जाए तो ये भोग की और त्याग की जो समस्याएं हैं ये स्वतः ही जो है सुलझ जाएंगी, क्योंकि आगे मंत्र के दूसरे भाग जो हैं वो इनको व्याख्या जो है स्वयं करते हैं। 5 कर्तव्य बताए, पहले मंत्र में 3 बार बताई कि ईशावास्यम इदं सर्वम, कि इस धारणा को अंगीकार कर लो कि ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर कण कण के अंदर रमा हुआ है, विराजमान। अगर ये धारणा, ये इस बात को स्वीकार कर लेते हो अपने जीवन के अंदर, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाएगा, बहुत सारे गलत रास्ते अपने आप आपसे छूट जाएंगे। क्यों? यह मंत्र कहता है ईश्वर कण कण के अंदर व्याप्त है। अब प्रश्न ये है कि
ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो इसी ओर हम जो है अगर जो दूसरी विचारधारा है उसी को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? तो वो तो ईश्वर से ही संबंधित है, उसी को कर रहे हैं, दूसरे को छोड़ दें। तब क्या है कि ये अब ईश्वर ने क्या, हम तो ईश्वर को सर्वव्यापक मान रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक विशेषता और है कि ईश्वर ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया, इस प्रकृति का जो है वो निर्माण किया। इस प्रकृति का निर्माण किया तो किस लिए किया? क्या ईश्वर को स्वयं इस प्रकृति का, इस सृष्टि का उपभोग करना था? उसको तो नहीं करना था, उसको इस सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस सृष्टि का उपभोग करने के लिए क्या किया जाए? क्यों ये इस सृष्टि का निर्माण किया? तो इसका अर्थ ये है कि यह सृष्टि जो बनाई, ये जो प्रकृति बनाई, यह परमपिता परमात्मा जगत नियंता ने प्राणी मात्र के लिए बनाई, मानव मात्र के लिए बनाई, इसलिए उसका उपयोग करना, उपभोग करना आवश्यक है। और जो त्याग की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध थे, उन महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म चलाया और उन्होंने इस बात को समाज की तरफ देखा और वास्तव में जब उनको दिशा जो है परिवर्तित हुई तो इस समाज को ही देख करके परिवर्तित हुई और उन्होंने कहा कि भाई ये संसार दुखों का सागर है, लेकिन ये संसार के दुख कैसे दूर हों, यह नहीं। बौद्ध धर्म का जब प्रचार किया तो उन्होंने बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणियां बनाई बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और वो उन्होंने बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणियों की एक बहुत बड़ी सेना जो है वो तैयार कर दी। लेकिन वो सेना जो है उसने विमुख कर दिया हमको सृष्टि से और प्रकृति से। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कह दिया ये संसार मिथ्या है, ये झूठा है, ये माया है, ये दुख का कारण है। उन्होंने भी इस बात को कहा, इसलिए संसार को, और उसका नतीजा क्या हुआ कि उनके भी जितने शिष्य थे वो सब पलायनवादी हो गए और ये दूसरी विचारधारा जो पहली विचारधारा हावी है उसका मुकाबला करने के लिए थोड़ी बहुत जो है वो तैयार हो गए। लेकिन प्रश्न ये है कि यह सृष्टि का ईश्वर ने जो है निर्माण किया, किसके लिए किया? हमारे लिए किया। तो इसलिए इस सृष्टि का उपभोग तो हमको करना है। कैसे करना है ये बात दूसरी, और कब करना है, किस प्रकार से करना है, इन प्रश्नों के उत्तर बाद में देखेंगे। तो यह जो हमको दिए, तो ये कहा तो हम संसार के अंदर चल रहे हैं, हम ईश्वर को हाजिर नाजिर मानते हैं, हम कण कण में व्याप्त मानते हैं, सर्वव्यापक मानते हैं, तब हमको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि संसार के अंदर जब हम विचरण करेंगे तब हम हमेशा जो है दुष्कृत्यों से, पापों से, अपराधों से बच जाएंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य जब कोई गलत काम करता है, बुरा काम करता है, तो वो छुप कर करता है। वो ये देखता है कि कहीं पर कोई जो है मुझको देख तो नहीं रहा, कोई डकैती डालने जा रहा है, कोई हत्या करने जा रहा है, कोई बलात्कार करने जा रहा है, चारों तरफ देखता है, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए। तब अगर हम अपने जीवन के अंदर इस बात को अंगीकार किए हुए हैं कि भाई हर समय, हर क्षण, हर कण के अंदर ईश्वर हमको देख रहा है और हमारे किए गए कर्मों का फल हमको अवश्य देगा, तो निश्चित रूप से इस धारणा को ध्यान में रखते हुए, धारण करते हुए हम बुरे काम करने से जो है बच जाएंगे। एक और विशेषता है अगर हम ईश्वर को हाजिर नाजिर माने। मैं देख रहा था, जब देखता हूं तो गूगल के अंदर रोज कोई ना कोई दिवस जो है वो सामने आ जाता है। आज देख रहा था गूगल के अंदर, तो देखा आज जो है वो इंटरनेशनल ब्रदर्स डे है, कभी इंटरनेशनल फादर्स डे होता है। वस्तु स्थिति ये है कि ये भोगवादी विचारधारा को जब धारण किया पश्चिम ने, तो इसने अंत तो गत्वा हताशा और निराशा और कुंठाई ही पैदा की। तब पाश्चात्य विद्वानों ने, पाश्चात्य चिंतकों ने वैदिक संस्कृति की ओर देखा और उन्होंने वैदिक समाज, वैदिक परिवार, वैदिक
व्यक्ति के जीवन की बात जो देखी तो ये देखा कि इनके यहाँ तो हर जगह बहुत सारे किरदार हैं और उन किरदारों को सम्मान दिया जाता है, उनके प्रति श्रद्धा रखी जाती है, उनकी सेवा की जाती है और उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो उन्होंने कहा चलो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने हर किरदार के लिए एक एक दिवस निर्धारित कर दिया कि एक फादर्स डे है, एक मदर्स डे है, एक सिस्टर डे है, एक ब्रदर्स डे है। अभी 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे था, स्टूडेंट्स डे है, टीचर्स डे है, दुनिया भर के डेज कर दिए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, वो किरदार एक दिन तो जो है उसके प्रति पूरा सम्मान था और अगले दिन सर झटक के उसको अलग कर दिया जाता है। और हमारे यहाँ ये किरदार जो हैं ये जीवन भर हम हमेशा जो है हमारे साथ रहते हैं। तब हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल ब्रदरहुड की जो बात है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल ब्रदरहुड वास्तव में स्थापित करने की बात है, क्योंकि हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो है वसुधैव कुटुंबकम। अब वसुधैव कुटुंबकम की धारणा कैसे हो, तो तभी होगी जब ईशावास्यम एकदम समझेंगे कि हम ये समझेंगे कि भाई संसार के हर प्राणी में ईश्वर का वास है, हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। तो जब हम इस बात को देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि संसार के जितने प्राणी हैं, जितने मानव हैं, वो सब उस परमपिता जगत नियंता की संतान हैं और हम भी उसकी संतान हैं। तो संतानों में आपस में भाई बहन नहीं होंगे तो कौन होंगे? तब वास्तव में अंतरराष्ट्रीय ब्रदरहुड जो है वो स्थापित हो सकेगा, अगर हम ईशावास्यम इदम सर्वम को जो है अपने जीवन के अंदर जो है धारण करते हैं। दूसरा भाग है इसका, तेन जब तेन भुंजी था, बात भोग की हो रही थी, उपभोग की हो रही थी, सृष्टि का निर्माण किया, हमारे लिए किया, हमको उसका उपभोग करना चाहिए। लेकिन ये मंत्र क्या कहता है, उपभोग करो लेकिन इसके स्वामी बनके उपभोग मत करो, इसके मालिक बनकर उपयोग मत करो। मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ और मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, ये धारणा जो है ये गलत धारणा है। यहीं पर विज्ञान जो है वो अपने रास्ते से भटक गया। उसने प्रकृति का अध्ययन तो किया, सृष्टि का अध्ययन किया, सुख साधन बनाए, लेकिन एक धारणा विज्ञान के अंदर आ गई कि मैं प्रकृति पर विजय प्राप्त करूंगा। हमारी वैदिक संस्कृति कहती है प्रकृति को मित्र बनाओ, क्योंकि प्रकृति को भी जो है वो ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने ही उसका निर्माण किया हुआ है। इसलिए जब इस समय इसका उपभोग करो किसी भी चीज का, तो ईश्वर का प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया गया होकर के भोग करो। और तेन जब तेन भुंजी था, त्यागमयी भावना से भोग करो। रेल की हम यात्रा करते हैं, आजकल तो खैर हवाई यात्राएं बहुत ज्यादा होने लगी, किसी जमाने में रेल की ही यात्राएं होती थी और रेल की यात्राएं कभी कभी बड़ी दुखदायी होती थी। तो रेल ने कुछ सुविधाएं प्रदान की कि भाई आप रिजर्वेशन करा के जाइए। पहले एसी नहीं होते थे, स्लीपर क्लास होते थे, हम रिजर्वेशन कराते थे। बाद में एसी कंपार्टमेंट हो गए, एसी में कराने लगे। क्यों? क्योंकि रेल ने ये व्यवस्था दी कि भाई आपकी जो यात्रा है वो सुगम होनी चाहिए, वो सरल होनी चाहिए, वो कठिनाइयों से दूर होनी चाहिए, आरामदेह होनी चाहिए। ये लेकर के हमने जो है रिजर्वेशन कराया। रिजर्वेशन करा के रिजर्वेशन टिकट लेकर के प्लेटफॉर्म में उस ट्रेन में वो डिब्बा, वो कंपार्टमेंट ढूंढने लगे जहां पर हमारी बर्थ है, उसके अंदर प्रवेश किया। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब रेल की यात्रा के अंदर रेल के शौचालय की बड़ी दुर्दशा हुआ करती थी और यात्रा करना दूभर हो जाता था। तब इस भावना को लेकर के अंदर प्रवेश किया, एक साइड में देखा शौचालय है तो स्वाभाविक रूप से उसमें घुसा, देखा गंदा तो नहीं है, इसकी संभावना थी है। और जो पानी है, पानी की अनुपलब्धता होती थी रेल यात्रा में कि पानी टेप दबा करके देखा ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा। अगर नहीं है या गंदगी है तो तुरंत रेल कर्मियों को बुलाते, मेरा ये रिजर्वेशन टिकट है, मैं यात्रा कर रहा हूँ, ये ठीक कराइए, साफ कराइए। आगे बढ़ता कॉरिडोर में अपने बर्थ के पास जाता,
नीचे देखता। सामान्यतः क्या दृश्य दिखाई देता था कि भाई बर्थ के नीचे मूंगफली के छिलके और कचरा जो है भरा पड़ा होता। मैं कहता इसको साफ करो, तो उसको भी साफ कराता, जैसे कि मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ। ये भावना मेरे अंदर होती थी। सारे स्विच को ऑन ऑफ करके देख रहा, पंखा ठीक से चल रहा है, लाइट चल रही है, एसी चल रहा है। किसी ने आकर के, किसी समाज कंटक ने बर्थ की जो है वो काट करके स्पंज तो नहीं निकाल लिया अंदर से। ये सारी चीजें देखता हूँ, पूरा सूक्ष्म निरीक्षण करता हूँ, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन करता हूँ हर चीज का। और इतनी देर में कोच अटेंडेंट मेरे पास आता है और मुझे एक बेड रोल देता है। उसमें चादर होती है, तकिया होता है, कंबल होता है, टॉवल होता है। एक एक चीज को देखता हूँ, चादर साफ तो है, धुली हुई तो है, प्रेस की हुई तो नहीं, कंबल के अंदर धूल तो नहीं है, तकिए के अंदर तेल के जो है धब्बे तो नहीं है, बदबू तो नहीं आ रही है। एक एक चीज को देखता हूँ और अगर कहीं गलती होती है तुरंत वापस कर देता हूँ। तो इतना सब कुछ इंस्पेक्शन करता हूँ मैं, इतना सब कुछ देखता हूँ। और इसके बाद जब सब चीजें मुझे सही दिखाई देती हैं, आराम से जो है बर्थ पर लेट जाता हूँ, बिस्तर लगा करके मीठी नींद, गहरी नींद सोता हूँ। ट्रेन चलती है, प्रातःकाल तरोताजा उठता हूँ, फ्रेश उठता हूँ, मेरा गंतव्य आ जाता है, गंतव्य स्थान आ जाता है, मेरा डेस्टिनेशन आता है। मैं उतर करके चल देता हूँ। न चादर अपने साथ लेता हूँ, न कंबल अपने साथ लेता हूँ, न तकिया अपने साथ लेता हूँ। और अगर ले लूँ तो बाहर आरपीएफ और जीपीएफ के जो जवान खड़े होते हैं वो घर की जगह कहीं दूसरी जगह पहुँचा देते। तो मैं ये स्वाभाविक रूप से करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर ये धारणा है ये सारी संपत्ति रेल की संपत्ति है। और प्लेटफॉर्म पर और रेल के अंदर लिखा होता है रेल राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इस प्रकार से ये सारी राष्ट्र की संपत्ति है, मेरी संपत्ति नहीं है। इसलिए मैं राष्ट्र की संपत्ति समझ करके उसका उपभोग करता हूं और उपभोग करने के बाद चला जाता हूं। मैं पढ़ाया करता था क्लास के अंदर, वैसे कुछ इस विषय में बदनाम भी था। लोग कहते भटनागर साहब का जब तक क्लासरूम टिप टॉप नहीं होता है क्लास नहीं पढ़ाते। तो मैं जाता देखता, रोशनदान सही है, खिड़कियाँ सही हैं, हवा आ रही है, प्रकाश आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट सही है, बच्चे सही ढंग से बैठे हुए। आगे प्लेटफॉर्म पर मेज के ऊपर रंगीन चौक रखी हैं, सफ़ेद चौक रखी हैं, उनके टुकड़े लेकर के चला कर देखता हूँ चल भी रही हैं या ये कमीशन से आई हुई हैं। तो ये सारे काम करता हूँ, हर चीज़ का निरीक्षण करता हूँ और फिर अपना विषय, अपना प्रकरण पढ़ाता हूँ। दत्तचित्त होकर के पढ़ाता हूँ, बच्चों की पूरी शंकाओं का समाधान करता हूँ। और इतनी देर में मेरा टॉपिक समाप्त होता है, घंटी बजती है, मैं चला जाता हूँ। ना मेरा चाक से कुछ मोह है, ना डस्टर से कुछ मोह है, ना क्लास के पंखे से कुछ लेना देना है, चला जाता हूँ। तो इस प्रकार से दूसरा कहता है कि ईश्वर की चीज प्रकृति को समझ करके इसका उपभोग करिए, स्वयं इसके स्वामी ना बनिए। ये मेरा है, ये मेरा है, यही तो एक कलह का कारण है, यही एक क्लेश का कारण है। लेकिन ये धारणा कब पैदा होगी? तो मंत्र कहता है मां वृथा कस्य सिद्धनम, अर्थात लालच मत करो, ये धन तुम्हारा नहीं है, ये धन किसी का नहीं है। दूसरा मंत्र जो है उसमें दो कर्तव्य बताए हैं, कर्मण्येवे कर्माणि जीवेशे सत्यत्वं समा। वो कहता है 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हुए कर्म करो, क्योंकि हमारी संस्कृति पुरुषार्थ की संस्कृति है, श्रम की संस्कृति है, मेहनत की संस्कृति है। तो वो कहता है कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हुए कर्म करो, लेकिन फिर उस कर्म के अंदर भी भोग आ जाता है, आपकी मानसिकता आ जाती है। तो कहता है न कर्म लिप्यते नरे, लेकिन कर्म के अंदर लिप्त मत हो जाओ, अर्थात निष्काम कर्म करो। अब ये तो एक सामान्य जो है, जो शंकाओं का समाधान है वो कर दिया। अब प्रश्न ये है कि हमारे जीवन के अंदर कब भोग होना चाहिए, कब त्याग होना चाहिए, कब प्रवृत्ति होनी चाहिए, कब निवृत्ति होनी चाहिए। उन आवश्यकताओं को देखते हुए एक सफल जीवन बिताने के लिए जो है हमारे वैदिक ऋषियों ने जो है एक सामाजिक व्यवस्था दी, एक व्यक्तिगत व्यवस्था दी। और उस व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये माना कि औसतन सामान्य रूप से एक व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष का हो। मैं आपसे निवेदन करूं, ये जितने भी अंक हैं ये केवल मात्र अंक हैं,
ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि 100 से 101 नहीं होना चाहिए या 99 नहीं होना चाहिए। मान लिया कि औसतन एक जो है एवरेज आयु जो है एज जो है 100 वर्ष की मानी और इसको 4 भागों में विभक्त कर दिया। 4 पड़ाव जो है निश्चित कर दिए मनुष्य के और कहा भाई ये 4 पड़ाव हैं। इन 4 पड़ावों के अंदर प्रवृत्ति भी अलग है, निवृत्ति भी अलग है, भोग भी अलग है, त्याग भी अलग है। इसलिए 4 प्रकार के जो है पड़ाव कर दिए गए। ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है, जो गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। साथ में आश्रम शब्द कर दिया क्योंकि हमारी संस्कृति तो पुरुषार्थ को, परिश्रम को लेकर, श्रम को लेकर चलती है, इसलिए श्रम को कहीं भी नहीं नकारा जा सकता। अब 4 आश्रम कर दिए। पहला आश्रम जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, आजकल जिसको हम विद्यार्थी जीवन कहते हैं। मनुष्य जो है वो पैदा होता है, छोटा सा बालक होता है, वो उसका अस्तित्व बनता है, उसके शरीर का निर्माण होता है, फिर वो निर्माण के अंदर प्रगति होती है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। पहला जो कर्तव्य हो माता का होता है, कहते माता पहली गुरु होती है, फिर दूसरा संरक्षण पिता का होता है, फिर वो गुरुकुल में गुरु के पास जाता है। और क्या उद्देश्य है कि 25 वर्ष निर्धारित कर दिए, इस 25 वर्ष के अंदर तुम्हें स्वयं को पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार कर लेना है। अपना चतुर्मुखी विकास करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो ये डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए, ताकि गृहस्थ आश्रम में ढंग से प्रवेश कर सको। अब ये करने के लिए क्या है, अब फिर वही बात है कि भाई 25 वर्ष गए, लेकिन दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा भाई ब्रह्मचर्य आश्रम 25 की जगह 36 का भी हो सकता है, 48 का भी हो सकता है। और कम की बात नहीं, कम का ज्यादा की बात नहीं, कम का भी हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने 15 वर्ष की आयु में समस्त वेदों का जो है अध्ययन कर लिया था, समस्त युद्ध विद्या, धनु विद्या को सीख गए थे, समस्त राजनीति को समझ गए थे। इसीलिए 15 वर्ष की आयु में विश्वामित्र के साथ राक्षसों का संहार करने के लिए चल दिए। तो खैर जो भी समय की सीमा जो आपकी क्षमता के, आपकी दक्षता के अनुकूल है, उसके अंदर आपको अपना निर्माण करना है। अब आपको निर्माण कैसे करना है, तो निर्माण करने के लिए तो हमेशा त्याग ही करना पड़ेगा आपको। अब त्याग ही त्याग करोगे, इसका मतलब आगे भोग दिखाई दे रहा है। तो आगे भोग दिखाई दे रहा है तो, और आगे भोग होना भी चाहिए, क्योंकि हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो एक संस्कृत का श्लोक पढ़ते थे कि जब जो है दुख से सुख की प्राप्ति होती है तो वो नीतिकार कहता है घनांधकारे दीप दर्शनम। जब हम दुख से सुख की तरफ चलते हैं, दरिद्रता से धन की तरफ चलते हैं, तब ऐसा लगता है घनांधकारे, घने अंधकार के अंदर दीप का प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है। और आगे क्या कहता है, सुखातु यो नरः याति दरिद्रता। और सुख के बाद जो मनुष्य दरिद्रता को प्राप्त करता है, जो मनुष्य को सुख के बाद दुख होता है, तो कहता है मृतः शरीरेण धृतश्च जीवति। वो शरीर धारण करे हुए जो मरे हुए के समान होता है, एक जिंदा लाश की तरह से चलता है। इसलिए जो निर्माण करना है, जो भोग करना है, वो कहता है यहाँ पर त्याग करो। एक कवि कहता है जिसने सीख लिया है मरना, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ चलाया, फूलों का उपहार उसी को। तो इसलिए अगर फूलों का उपहार चलते हो तो कांटों के ऊपर चलना सीखो। इसलिए तेजमय जीवन बिताने, तेजस्वी जीवन बनाने के लिए आपको त्याग की तरफ चलना पड़ेगा, आपको जीवन में त्याग करना पड़ेगा। हमारा नीतिकार क्या कहता है, सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं है और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं है। सुखार्थी एक त्यजेत विद्या, विद्यार्थी एक त्यजेत सुखम। अगर सुख चाहते हो तो विद्या को छोड़ दो, और विद्या चाहते हो तो सुख को छोड़ दो। तो इसीलिए जो है हमारा नीतिकार कहता है कि इस ब्रह्मचर्य आश्रम में आप विद्यार्थी हो, आपके अंदर कौन से लक्षण होने चाहिए, त्याग के भरपूर लक्षण होने चाहिए। तब वो कहता है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण
लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टा, बकोध्यानम, श्वान निद्रा तथा विजय, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणों। कि क्या होना चाहिए कि कौवे जैसे काक चेष्टा होनी चाहिए और बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। क्योंकि सुबह को आप देखते हैं सड़कों पर कुत्ते सो रहे होते हैं, रात भर के जगे होते हैं, लेकिन जरा आप पास जाते हैं एकदम खड़े हो जाते हैं। तो श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद आनी चाहिए और अल्पाहारी, कम खाने वाला होना चाहिए और गृह त्यागी, सारे दुनिया की चकाचौंध से उसको दूर रहना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण। अब इन लक्षणों को ग्रहण करके वो अपने जीवन का निर्माण करता है। लेकिन मैं निवेदन करूं, यहाँ पर एक विरोधाभास और दिखाई देता है और वो ही दिखाई देता है कि चारों आश्रमों के अंदर अगर स्वार्थ से भरा हुआ कोई आश्रम है तो केवल मात्र ब्रह्मचर्य आश्रम है। क्यों? क्योंकि उसको अपना निर्माण करना है। केंद्र वो है, बाल केंद्रित है। हमारे प्राचीन काल में क्या होता था? बालक गुरु के पास आता था, गुरु उसको 3 दिन तक अपने गर्भ में रखता था। इसका मतलब यह केंद्र क्या था? बालक केंद्र था, बाल केंद्रित हुआ। आगे समय बदला, महाभारत आ गया। महाभारत के समय में क्या हुआ? स्थान केंद्रित शिक्षा हो गई। राजघरानों के अंदर जो है गुरु लोग शिक्षा देने लगे। फिर इसके बाद क्या हो गया? पाठ्यक्रम सेंट्रल, पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा आ गई। जब हमारे यहाँ यवन आए, हमारे यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने क्या पढ़ाना है? हम जो कहेंगे वो पढ़ाओगे, अपने हिसाब से नहीं पढ़ाओगे। गुरुकुलों को बंद कर दिया जाएगा, मदरसे स्थापित होंगे। फिर दूसरे आए, उन्होंने मदरसों को बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होगा, हमारे स्कूल जो है, हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो होगी। लेकिन आज जब हमारा अपना राज्य है, हम फिर उसी निश्चय पर पहुंचे हैं। आज भी यही पढ़ाया जाता है, जो टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, कि भाई हमारी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब जहाँ चाइल्ड सेंटर्ड हो गई तो इसका मतलब सेंटर क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। अब बच्चे को अपना निर्माण करना है, गुरु को उसका निर्माण करवाना है, पाठ्यक्रम उसके अनुसार है, विद्यालय उसके अनुसार है। तो स्वार्थ एक जगह केंद्रित हो गया और उसका परिणाम क्या? रोज हम देखते हैं, घर में कहीं परिवार में जाइए, कोई छोटा बच्चा आता है, हाँ भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में, सबसे पहले यही पूछते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। और बच्चा जो है फिर चालू हो जाता है, मेरा ये स्कूल है, मेरी क्लास ऐसी है, मेरे बिल्डिंग ऐसी है, मेरे टीचर्स ऐसे हैं, मेरी मैडम ऐसी है, मेरे सर ऐसे हैं, मेरे प्रिंसिपल ये है, मेरा एग्जामिनेशन है, मेरी किताबें हैं, मेरी कॉपी है, मेरे टूर्नामेंट, सब कुछ मैं ही मैं दिखाई देता है। उसका स्वयं का केंद्र स्वयं होता है, वो स्वार्थी होता है इस मामले में, लेकिन स्वयं का निर्माण करता है। बड़ा हो जाता है तब भी वही स्वार्थ रहता है। बहुत सारे डेल्टा क्लास आ गया, डेल्टा लाइन आ गई, बहुत सारा स्कोप है, इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं, मैं किधर जाऊं, सिर्फ मेरे पे केंद्रित है, किसी और से लेना देना नहीं है। कौन सा कंपटीशन के फॉर्म भरूं, कहां पर जाऊं, किससे कोचिंग प्राप्त करूं, उसमें भी मैं ही मैं का निर्माण होता है। तो इस स्वार्थ के साथ त्याग का जो समन्वय हुआ है वो इस ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर हुआ है। अब आ जाते हैं गृहस्थ आश्रम में। अब आप तैयार हो गए पूरी तरह से कर्म क्षेत्र में आने के लिए, और कहाँ आ रहे हैं? उस आश्रम में आ रहे हैं जो सबसे प्रमुख है, जिसके ऊपर पूरे समाज का उत्तरदायित्व है। तीनों आश्रमों को पेट भरने का, उनका पालन पोषण करने का उत्तरदायित्व किसका है? गृहस्थ का है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? गृहस्थ है। और गृहस्थ में जब आप आते हैं तो आपका क्या होता है? प्रवेश द्वार गृहस्थ क्या है? वो है विवाह। अब विवाह के अंदर आपको सारे निर्देश दिए जाते हैं। आप विवाह के बाद क्या होता है? अभी तक तो अविवाहित थे, अब दंपत्ति बन जाते हैं। दंपत्ति के बाद फिर संतति होती है, संतान पैदा होती है, फिर संतान का निर्माण होता है, फिर परिवार बनता है, परिवार का विस्तार होता है, और परिवार का विस्तार होते होते आदर्श गृहस्थ, आदर्श परिवार बनता है। तब उसका सामंजस्य समाज के साथ होता है और तब दृढ़ समाज की जो है स्थापना होती है। अब आपने जो है करा, परिवार का निर्माण किया, सबसे पहले उसका स्वयं का निर्माण हुआ,
निर्माण होकर के आया, दंपत्ति बने, संतान हुई, संतान का निर्माण करना, उसका डेवलपमेंट, उसकी प्रगति, उसका ग्रोथ, इतना सब करने के लिए जो है वो आता है। अब यह जो स्थिति, उसके बाद फिर परिवार बनता है। और मैं आपको बताऊं, परिवार के प्रमुख घटक है इसके परिवार के जो आयाम हैं, जो दिशाएं हैं, अगर समग्र रूप से इनका ध्यान नहीं रखा जाए तो वही दुख का, वही क्लेश का कारण है। आप परिवार का आप जो है कल्पना कीजिए, मैं तो गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, ग्राफिकल एनालिसिस ज़्यादा करते हैं। एक ग्राफ की जो है जो पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर दो एक्सेस होती हैं, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक ऊर्ध्वाधर होती है, एक क्षैतिज होती है, दोनों आपस में लंबवत काटते हैं, बराबर दिशाओं के अंदर चलते हैं। तो उसके अंदर जो ऊपर की तरफ अक्ष जा रही है वो कौन है? वो आपके परिवार के वो सदस्य हैं जो आपसे आयु में, ज्ञान में, अनुभव में वृद्ध हैं, और उनकी सेवा शुश्रूषा करना आपका जो है कर्तव्य है। नीचे की तरफ जाइए तो नीचे वो सदस्य आ जाते हैं जो आपसे आयु में छोटे हैं, ज्ञान में छोटे हैं, अनुभव में छोटे हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका निर्माण आपको करना है। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पर आ जाइए, बीच में आप खड़े हुए हैं, दाहिनी तरफ चलिए तो वहां पर पति के जो है संबंधी हैं, पति के रिश्तेदार हैं, पति के मित्रगण हैं, वो सारा जो है पति वाला समाज आ जाता है। और बाईं तरफ जाएंगे तो पत्नी के रिश्तेदार, पत्नी के संबंधी, पत्नी के मित्र आ जाएंगे। अगर इनमें वांछनीय सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ तभी परिवार के अंदर जो है क्लेश होना प्रारंभ हो जाता है, और वही दुख का कारण बनता है। तो इस प्रकार से अब इन सब की धारणा, ये सब कहाँ मिलती है? वो मिलती है हमारा दिव्य संस्कार विवाह। और विवाह तो खैर बहुत बड़ा प्रकरण है, लेकिन ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी अनुपस्थिति में विवाह नहीं माना जाता? भाई बाजे बज रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, नाच गाने हो रहे हैं, सजावट हो रही है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और आप किसी से पूछिए कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना विवाह नहीं माना जाता? तो एक आम आदमी से पूछिए, वो कहेगा जी जब तक फेरे नहीं होते तब तक जो है वो नहीं होता, तब तक विवाह नहीं होता, चाहे कितने ही पैसे करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए। अब फेरे में हमारे यहाँ 7 फेरे होते हैं, कोई सप्तपदी कहता है, कोई 7 व्रत कहता है, कोई 7 संकल्प कहता है, बहन जी का इशारा आ रहा है, सातों को एक एक वाक्य के अंदर जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, है एक एक फेरा एक एक संदेश देता है। और किस बात का संदेश देता है? विवाह से लेकर के समाज के निर्माण तक आपको कैसे चलना है, किस तरह से जीवन को आगे चलाना है, गृहस्थ जीवन को। तो पहला फेरा जो है वो कहता है अपनी समस्त भावनाओं, अपनी समस्त संवेदनाओं के ऊपर बुद्धि का अंकुश लगाए रखना, बुद्धि की उपेक्षा मत करना है। मैं वो कहा करता हूँ ना कि एक अपार्टमेंट के अंदर नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने अपने सुपरवाइजर को कहा, साहब 3rd फ्लोर के 4th फ्लैट के अंदर मैडम ने अपने हस्बैंड को शूट कर दिया। बोले क्यों कर दिया? बोले संडे है साहब, मेड सर्वेंट आई नहीं, कुक आया नहीं, और मैडम जो है वो सफाई की बहुत जो है मीनिया है, उनको दौरा पड़ता है। सुबह से सफाई करनी शुरू कर दी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, धुलाई करी, डस्टिंग करी, ये किया वो किया, दुनिया भर के जो है, और वो शीशे लेकर के स्प्रे किया, बड़े आराम से बैठी थी। और साहब सुबह ही जो है खेलने चले गए, क्योंकि संडे को आमतौर से अपार्टमेंट में जो नवयुवक होते खेलने जाते हैं। मैं बच्चों से कहता हूँ समाज चलो कि नहीं, आज तो खेलने जाना है। अच्छा भी खेलो। अब वो खेलने में मस्त हो गए, खेल करके आए, रात बारिश हुई थी, सारे जूते कीचड़ से धूल से सन गए, कमरे के अंदर आए, मैडम जो है वो सोफे पर बैठी थी, सामने हस्बैंड का रिवॉल्वर इत्तेफाक से रखा हुआ था, इशारा किया, वो रोके नहीं, वो अपने में मस्त थे, वो आए, उसने रिवॉल्वर उठाया, फेंक दिया। तो वो सुपरवाइजर कहता है तुम कहाँ हो? वो कहता है साहब नीचे हूँ, ऊपर क्यों नहीं गए? कि अभी फर्श गीला है। तब पहला जो पद है वो हमको ये कहता है क्या करो, इस गृहस्थ जीवन के अंदर
अपनी समस्त भावनाओं, उपेक्षा मत करो, लेकिन समस्त भावनाओं, समस्त संवेदनाओं के ऊपर बुद्धि का अंकुश करो। इसीलिए तो कहते हैं कि रोज जो है गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, ताकि बुद्धि का साथ जो है वो बना रहे, मेधा और प्रज्ञा जो है वो हमारे साथ रहे। दूसरा क्या कहता है, इतने बड़े आश्रम के अंदर जा रहे हो, इतने बड़े क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, सबका तुम्हारे ऊपर जो है भार है, तो क्या जरूरी है? तो दूसरा फेरा हमको संदेश देता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही सारे कर्मों का साधन है, इसके बिना कुछ नहीं होना। इसलिए अपना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का जो है वो पूरी तरह से ध्यान रखना। फिर वो तीसरा फेरा होता है, तीसरा पद होता है, भाई इसमें क्या संदेश है? वो कहता है, फिर कहता हूँ, तीनों आश्रमों का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, सबको तुम्हें खिलाना है। खिलाओगे कहाँ से? फक्कड़ होकर खिलाओगे? तो कहता है खूब कमाओ, शतहस्त समाहरे। आगे ये भी कहता है सहस्त्र हस्त दान भी करो, लेकिन दान तो तब करोगे जब कमाओगे। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति क्या कहती है, वो भोग के लिए, वो कमाने को बुरा नहीं मानते, खूब कमाओ। लेकिन जैसे ही अगला फेरा दंपत्ति लेती है तो कहती है कमाओ तो सही, लेकिन ईमानदारी से कमाओ और मेहनत की कमाई करके कमाओ। और ये जब कमाओगे तो वो फेरा पूरा कर लेता है। बोले अब क्या? समाज का दायित्व है तुम्हारे ऊपर, गृहस्थ का दायित्व है तुम्हारे ऊपर, चारों आश्रमों का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एक दायित्व तुम्हारे ऊपर और है, और वो है तुम्हारी धर्म और संस्कृति का, अपने धर्म और अपनी संस्कृति की सदैव रक्षा करना। ये हो गया। फिर आखिर में छठा पद आ जाता है, बोले था अब क्या करना है आगे को? बोले अब क्या करना है, परिवार है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गंदगी हो जाती है। ईश्वर ने हमको जो सृष्टि दी वो शुद्ध, पवित्र, निर्मल सृष्टि बना करके दी है, और हम उसमें मिलावट कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं, प्रदूषण कर देते हैं। चाहे वायु की हो, चाहे पानी की हो, चाहे ध्वनि की हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण जो है, जो फैल रहा है, उसको दूर करना तुम्हारा मुख्य दायित्व होगा। ध्यान रखना। बोले साहब वो कैसे होगा? तो बोले उसके लिए जो है पंच महायज्ञों को अपने जीवन में प्रतिदिन जो है उनका आयोजन करो, तब हर प्रकार का प्रदूषण उससे दूर। और फिर सातवां फेरा एक बार सुन रहा था आचार्य वागीश जी को, उन्होंने एक लाइन, फिल्मी लाइन के अंदर 7वें फेरे को जो है वो पूरी तरह से व्यापक बना दिया, विवाह को और गृहस्थाश्रम को। और उन्होंने कहा था जिंदगी प्यार का गीत है। यह जब कुछ जब करोगे तो सारा परिवार जो है वो सुखी होगा, प्रेम होगा, स्नेह होगा, प्यार होगा। प्यार बांटते हुए समाज में जाओगे, परिवार का निर्माण करोगे, समाज का निर्माण करोगे। अब ये सारा जो आपका हो गया गृहस्थ आश्रम, फिर दूसरा पड़ाव आ गया। अब क्या करें? तो उन्होंने कहा तीसरा वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ आश्रम की तो विडंबना है, आपके सामने है, आप सब स्वयं अपना निरीक्षण कर लीजिए। मेरे सहित कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो वानप्रस्थ की आयु के अंदर हैं। अब लेकिन दोष नहीं है, दोष हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि कहते हैं कुछ लोहा खोटा, कुछ लोहार खोटे, कुछ औजार खोटा। कुछ परिस्थितियां बदल गई। पहले तो वन प्रधान संस्कृति थी, छोटे छोटे नगर होते थे, गांव होते थे, और उनके चारों तरफ वनों के अंदर आश्रम होते थे, वानप्रस्थ आश्रम होते थे, संन्यास आश्रम होते थे, दूसरे आश्रम होते थे, मठ होते थे, पीठ होते थे, गुरुकुल होते थे। एक व्यक्ति जो अपनी आयु को पूरा करके जाता था आश्रम के अंदर, कौन हो कि मैं रिटायर्ड डॉक्टर हूँ, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, वो आके बैठते थे। क्यों? अब मैंने स्थान खाली कर दिया, नए नवनिर्मितों के लिए तुम आओ। और हम किस लिए हैं? अरे भाई ऑपरेशन टेबल पर कहीं जटिलता आए तो हमारी सेवाएं तुम्हारे लिए हैं, हमारा मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है। कहीं बहुत बड़ा पुल बना रहे हो, वहां कठिनाई आए तो रिटायर्ड इंजीनियर कहता था हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस प्रकार से
गृहस्थ की बात को पीछे छोड़ करके समाज को साथ लेते हुए निवृत्ति, त्याग और अपरिग्रह को जीवन में धारण करते हुए आगे चले जाओ। लेकिन आज तो कंक्रीट के जंगल के जंगल दिखाई दे रहे हैं। एक एक नगर की परिधि को देखें तो 100-100 किलोमीटर में एक एक शहर जो है फैला हुआ है। कहाँ आश्रम है? मजबूरी है। और अगर किसी ने आश्रम खोल भी दिए और धोखे से आप चले भी गए और आपको बीमारी हो गई तो तुरंत आपके जो है संतान को कहेंगे भाई तबीयत खराब हो गई, ले जाओ इनको। ये विकट स्थिति तब क्या हो? तब हमें हमारे ही अपने नेता याद आते हैं। अरे भाई, केवल मात्र वन में जाना वानप्रस्थ नहीं है, बल्कि वानप्रस्थ के गुणों को धारण करना ही वास्तविक वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ क्या है? जब घर में शादी होती है बेटे की तो हम वेद मंत्र पढ़ते हैं। ससुर कहता है पुत्र वधू से, बेटी आओ, आज से इस परिवार की अधिष्ठात्री साम्राज्य, साम्राज्य शब्द आया है उस मंत्र के अंदर, तुम हो। लेकिन हम तो सास हैं, ससुर हैं, हम चाबी कैसे देते हैं? हमारे इशारे के बिना जो है, अक्सर कहते हैं ना, वो कहानी में सुनाता हूँ, तो आते हैं बोले जी ये तो आपकी बहू ने भी कह दिया। बोले बहू कौन होती है? कहने वाली सास तो मैं हूँ। तो वस्तु स्थिति ये है कि हम जो है, हम उन प्रवृत्तियों को, उन गुणों को जो है धारण नहीं किया, हम उनको बांधे बैठे रहे, हम उसके साथ चिपक करके बैठे रहे। परिवार में रह करके भी जो है मनुष्य बहुत हद तक, बहुत सीमा तक वानप्रस्थ को धारण कर सकता है। और अब जो है आगे आ गया संन्यास। और संन्यास के लिए महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि संन्यास वही जीवन में धारण करे जिसमें वैराग्य पैदा हो। मेरे में वैराग्य भी नहीं हुआ। हमारे आर्य समाज के बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने वैराग्य जिनके अंदर पैदा हुआ, जो चित्त वृत्ति निरोध की जो है बात करते हैं, जो संन्यास की वास्तविक रूप से बात करते हैं, जो आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि मुझको तो मोक्ष मिलेगा ही। तो भाई ये प्रकरण तो मैं उन्हीं के लिए सौंपता हूँ, क्योंकि मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, मेरा भी संध्या काल चल रहा है कि हे ईश्वर, अगले जन्म में ऐसा शरीर दे देना जिससे मानव समाज की सेवा कर सकूँ।